हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्लास 12 चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के सेशन 2 में आप सबका स्वागत है। इन सेशन 1 we have discussed electrostatic potential energy. In this session we are going to calculate some example based on electrostatic potential energy. ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए फॉर्मूला क्या है। बेसिक फॉर्मूला है जिसके ऊपर आज हम काम करने वाले हैं। दो चार्ज है, ठीक है, उसके बीच का डिस्टेंस कितना है, आर। तो उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की एनर्जी, जैसा हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था, दैट के इनटू फर्स्ट चार्ज इनटू सेकंड चार्ज अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, अभी पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़िए। इफ टू लाइक चार्जेस मूव टुवर्ड्स ईच अदर What is change in their potential energy? बच्चों, लाइक चार्जेस है, ये चार्ज और ये चार्ज। सोचो कि ये Q1 है और दूसरा Q2 है। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, R1। ठीक है, अब Q1 और Q2 दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, R2। तो ये डिस्टेंस कम है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना चाहे तो क्या आएगा, के Q1 Q2 अपॉन R1, और यहाँ इसको U1 नाम दे देता हूँ, और U2 क्या आएगा, के Q1 Q2 अपॉन R2। ठीक है, तो यहाँ पर R2 कम है, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, दैट U2 ग्रेटर देन U1। तो इसका मतलब क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम टेबल एक बना सकते हैं। देखिए, लाइक चार्ज, अनलाइक चार्ज। ठीक है, और यहाँ पर टुवर्ड्स और यहाँ पर अवे। ठीक है, अभी लाइक चार्ज टुवर्ड्स ईच अदर है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और जब अवे जाएंगे तब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अनलाइक चार्ज जब पास आएंगे तब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। और अनलाइक चार्ज जब दूर जाएंगे तब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है ना, ये आप बात अच्छी तरीके से अपने दिमाग में बिठा लीजिए। ओके, क्योंकि हमें वर्क अगर अगेंस्ट में करना है तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज ही होने वाली है। ये दोनों लाइक चार्ज है, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे, फिर भी हम इसको एक दूसरे के पास ला रहे हैं। तो वेरी सिंपल, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज। इसमें से अगर आपको काइनेटिक एनर्जी का टेबल बनाना है तो आप एक अच्छी तरीके से याद रख लीजिए, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। तो जहां जहां पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है वहां वहां आप ऐसा लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। ठीक है, ओके, आइए नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। थ्री चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड Q are placed on the corner of equilateral triangle of side A। एक ट्राइंगल ले लेता हूं मैं, प्लीज इसको इक्विलेटरल समझिए, और उसकी साइड कितनी है, A। और चार्जेस कितने प्लेस किए हुए हैं, तीन। ठीक है, हाउ मेनी चार्जेस आर देयर, थ्री चार्जेस implies what is the possible number of pairs, possible number of pairs is equals to 3 into 3 minus 1 divided by 2. So here 3 minus 1 get cancelled. So how many pairs are possible, थ्री पेयर्स आर पॉसिबल। पहली पेयर ये, दूसरी पेयर ये, तीसरी पेयर ये। तो सोचो कि इसका नाम हमने पेयर नंबर 1 दे दिया, इसका नाम 2, इसका नाम 3। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कैसे आएगी, U इज इक्वल्स टू U1 प्लस U2 प्लस
u3. What is u1? K first charge into second charge, q square upon what is distance between them, a. Here also kq square upon a, and here also kq square upon a. तो तीनों सेम है, इसलिए अगर हमने ऐसा डायरेक्ट कर दिया होता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो 3 इंटू 1/4π0 q स्क्वायर अपॉन a। ठीक है, लेट्स सी दिस वन। 4 charges of electric charge q, 2q, -q and -2q are placed on the square of side A as shown. Calculate their potential energy. देखिए ये 4 charges है, so what is the possible number of pairs? Possible number of pairs is equals to 4 into 4 minus 1 divided by 2. So 2 2s are 4 and 2 3s are 6 pairs. तो 6 पेयर हमें यहाँ पे गिननी होगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और ये होगी फिफ्थ वन, ये होगी सिक्स्थ वन। तो कैसे आएगी देखिए, u इक्वल्स टू यू टोटल इज इक्वल्स टू यू ए बी प्लस यू बी सी प्लस यू सी डी प्लस यू डी ए प्लस यू एस सी प्लस यू बी डी। ठीक, हाउ मेनी पेयर्स आर देयर? 6। ओके, ए बी, तो ए और बी के ऊपर कितने कितने चार्ज है? क्यू और 2q, सो के क्यू 2q अपॉन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम? ए। अच्छी तरीके से याद रखिए। नाउ बी सी, बी के ऊपर 2q है और सी के ऊपर -q है, सो व्हाट इज द आंसर? के 2q। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी, यहाँ पर हम साइन रखने वाले हैं। ठीक है, अब सी डी की बात करते हैं, तो के क्यू 2q अपॉन ए। ठीक है, सॉरी मैंने सीडी की बात की ना, हाँ सीडी में दोनों चार्ज माइनस है, -q और -2q, तो ये माइनस माइनस तो कट ही होने वाले हैं। फिर बात करते हैं डीए की, तो डीए में क्या है? के क्यू फिर -2q अपॉन ए। ठीक है, तो ये 4 पेयर वो साइड वाली हो गई। अब डायगोनल वाली पेयर लेते हैं यू एस सी, तो उसमें क्या है देखिए, के क्यू -q अपॉन, ये जो डायगोनल है, डायगोनल मतलब कि देखिए अगर ये ए है, ये ए है, तो ये होगा √2a। अच्छी तरीके से अपने दिमाग में बिठाइए, तो ये आएगा √2a। ठीक है, प्लस के लास्ट वाला 2q इंटू -2q अपॉन √2a। ठीक है, ओके, देखिए ये के क्यू 2q अपॉन ए, अब ये माइनस के, तो यहाँ पर हम माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये और ये दोनों कट हो जाएंगे। ठीक है, अभी ये है प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और ये माइनस, देखिए यहाँ पर क्यू 2q, ठीक है ना, और ए, यहाँ पर क्यू 2q ए प्लस हो जाएगा, ये माइनस, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, कट। तो बचेगा क्या, के, यही बचेगा, तो माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन √2a। ठीक है, माइनस, अभी यहाँ पर 2 2 जा 4, या तो हम ओके ऐसा ही करेंगे, तो -4 के क्यू स्क्वायर। ठीक है, देखिए ये 2 2 जा 4, क्यू क्यू जा क्यू स्क्वायर, ये माइनस और अपॉन √2a, तो इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, देखिए माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन √2a कॉमन निकला, सो व्हाट आंसर वी गॉट हियर, 1 प्लस इसमें से क्या 4, तो क्या आया हमारा आंसर
4 प्लस 1 5 आएगा, सो माइनस 5 k² अपॉन √2a. So this is the answer. अब क्या दिया है, 8 charges each of magnitude q are placed on each corner of a cube. अब देखिए चार्जेस बढ़ते चले जा रहे हैं, 8 चार्जेस है, ठीक है। ये कौन है, क्यूब, कितने चार्जेस है, 8, ठीक है। और कहाँ रखे हुए हैं, कॉर्नर पर, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और सबका मैग्नीट्यूड कितना है, क्यू, ठीक है। और इस क्यूब की साइड लेंथ कितनी है, ए, ये भी आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। ओके, एंड 1 चार्ज -2q प्लेस्ड एट देयर सेंटर, सेंटर में भी एक चार्ज रखा है, कौन सा चार्ज रखा हुआ है, -2q, कहाँ रखा है, सेंटर पे, और वो कितना है, -2q, ठीक है। हम नाम देते हैं ए बी सी डी, ठीक है, ई एफ जी एच, ओके, और इसका नाम देंगे ओ। अब आइए सॉल्व करते हैं। सो हाउ मेनी charges are there, you should know that 8 plus 1 is equals to 9, therefore number of possible pair, number of possible pair is equals to 9 into 9 minus 1 divided by 2, so 9 into 8 by 2, so 9 for the 36 pair will be there, कितनी पेयर होगी, 36। तो अभी देखिए 36 पेयर का भी पूरी पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे तो बहुत टाइम जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि ए बी पेयर जो है ना, ए बी, ये वाले ए और बी, इसमें चार्ज कितना है, क्यू, और यहाँ भी चार्ज कितना है, क्यू, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, ए। ठीक उसी तरह ए डी के में भी देखिए ए, और इधर भी चार्ज क्यू है और इधर भी चार्ज कितना है, क्यू, ये दोनों सेम ही है, तो यहाँ पर भी ऐसी सेम ही है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पेर ऐसी हो गई। तो डायरेक्टली क्या कर देंगे, 12 इंटू यू ए बी, ठीक है, क्योंकि ऐसी 12 पेर हो गई। अब देखते हैं ए किसके साथ अब पेयर बनाएगा, सी के साथ, ए किसके साथ बनाएगा, सी के साथ। तो ऐसी भी 12 पेयर बनेगी, कैसे, देखिए एक फेस में कितनी, 1 2, तो ऐसे कितने फेस है, 6 फेसेस, तो 6 फेस में 12 आएगी, सो 12 इंटू यू एस सी, ठीक। तो कितनी पेयर बन गई, 12 प्लस 12 24 पेयर बन गई। ओके, अब डायगोनल पेयर लेते हैं, ये ए को सी के साथ तो बना दिया, ए को जी के साथ बनाएंगे, किसके साथ, जी के साथ। तो ए को जी के साथ, फिर बी को किसके साथ, एच के साथ, फिर सी को किसके साथ, ई के साथ, और फिर डी को किसके साथ, तो यहाँ पर कौन सा है, एफ। तो ऐसी 4 पेयर बनेगी, तो 4 इंटू यू ए जी, ओके, 24 प्लस 4 इज इक्वल टू 28। अभी 8 पेयर और हमें करनी है, तो 8 पेयर कौन सी, देखिए ए को अब ओ के साथ लेंगे, तो सभी का डिस्टेंस वहीं से सेम है क्योंकि वो सेंटर पे है, तो वो 8 पेयर बन जाएगी। कौन सी मैं बोल रहा हूँ, ये वाली, ए ओ बी ओ सी ओ डी ओ, ऐसी, ठीक है। ओके, अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम करें तो 12 इंटू यू ए बी कितना होगा, सो के क्यू स्क्वेयर
अपॉन ए, इट्स वेरी सिंपल। अभी 12 इंटू यू एस कितना होगा, ए और सी के बीच में √2a, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा, तो क्या आएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन √2a प्लस, अभी ए और जी के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, आप एक बात अच्छी तरीके से समझ लीजिए, ये अगर क्यूब है, ठीक है ना, अगर ये साइड ए है तो ये साइड होगी √2a और ये वाली साइड होगी √3a, अच्छी तरीके से, तो 4 इंटू के क्यू स्क्वायर अपॉन √3a, ठीक है। अब 12 12 तो हो गए ना, सॉरी 8 इंटू, यहां पर क्या आएगा के क्यू और -2q, -2q रखना पड़ेगा। क्यों -2q रखना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि वहां पर हमने सेंटर के साथ पेयर बनाई है, तो सेंटर के साथ पेयर बनाई है तो वहां पर हमें क्या रखना पड़ेगा, -2q, और ये पूरा जो डिस्टेंस है वो √3a है, तो आधा डिस्टेंस कितना होगा, √3a/2 होगा, तो यहाँ पर मैं क्या रख देता हूँ बच्चों, √3a/2। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। सो व्हाट वी गेट, 12 के क्यू स्क्वायर बाय ए प्लस 12/√2 के क्यू स्क्वायर बाय ए प्लस 4/√3 के क्यू स्क्वायर बाय ए माइनस, अभी देखिए ये 2 ऊपर जाएगा तो 2 2 जा 4 इंटू ए 32/√3 के क्यू स्क्वायर बाय ए, तो इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है, देखिए 4 के क्यू स्क्वायर बाय ए कॉमन निकल रहा है, तो ये इसमें से क्या बचेगा 3, 4 3 जा 12, इसमें से क्या बचेगा 3/√2, इसमें से क्या बचेगा 1/√3 और यहाँ पर क्या बचेगा 8/√3, ठीक है। सो ये 1/√3 है और ये 8/√3 है, तो इसका अगर हम सॉल्व करेंगे तो -7/√3 हो सकता है, ठीक है ना, तो ये आगे आप सॉल्व कर सकते हो। आइए अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों जेईई और नीट के लिए। An electron is revolving around nucleus in hydrogen atom of radius r. Okay, and what we have to calculate, total energy, total energy हमें कैलकुलेट करनी है, अच्छी तरीके से देखिए, टोटल एनर्जी का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर मैं इसको सर्कल समझिए, अंदर है प्रोटॉन, सिर्फ प्रोटॉन, और यहाँ पर कौन है इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है रेडियस r, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी 1/4πε0 E इंटू -E/r, समझ में आया कैसे, ये 1/4πε0 क्यू, तो क्यू सॉरी के Q1 Q2 अपॉन आर, वो तो हमें पता ही है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना रहेगा -E, तो व्हाट इज द आंसर -E² अपॉन 4πε0r। ओके, अब काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है, हाफ mv² होता है। देखिए यहाँ पर हियर required centripetal force is provided by Coulomb force। कौन से फोर्स से पता चला हमें, Coulomb फोर्स से, तो हम क्या लिख सकते हैं that mv² अपॉन r is equals to k Q1 Q2 नहीं लिखूंगा, k E²,
क्या लिखूंगा मैं, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर हम क्या लेंगे, टेकिंग ओनली मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर देखिए आर आर कैंसिल हो सकता है, तो क्या आएगा, एम बी स्क्वायर हमें मिला, हाफ एम बी स्क्वायर अगर हम करेंगे, हाफ एम बी स्क्वायर, तो हमें क्या मिलेगा, के स्क्वायर बाय 2 मिलेगा, सॉरी के स्क्वायर बाय 2 आर मिलेगा। तो वो क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी। मैं इधर के को लिखता हूँ 1/4πε0 इंटू स्क्वायर बाय 2r। तो हम क्या बोल सकते हैं, स्क्वायर अपॉन 8πε0r, इतना आएगा। ओके, therefore total energy is equals to kinetic energy plus potential energy. Now what is kinetic energy, square upon 8πε0r, और potential energy माइनस स्क्वायर अपॉन 4πε0r। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा माइनस स्क्वायर अपॉन 8πε0r। ठीक है ना। ये माइनस हमें क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन ये न्यूक्लियस की ओर अट्रैक्ट करता रहता है। तो ये क्या हो गई, टोटल एनर्जी। ठीक है ना, टोटल एनर्जी। ठीक है, तो आप इसको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से समझिए। यहाँ पर एक ग्रेविटेशन वाला भी मैं आपको बोलना चाहूंगा। ग्रेविटेशन में हमने देखा था कि अगर काइनेटिक एनर्जी x है तो पोटेंशियल एनर्जी -2x होगी और टोटल एनर्जी -x होगी। ओके, कहाँ पर हमने देखा था, फ्रॉम ग्रेविटेशन। तो यहाँ पर भी देखिए ये काइनेटिक एनर्जी हमें कितनी मिली, ये वाली। इसको अगर आप x बोलते हो तो इसको आप -2x बोल सकते हो। देखिए माइनस आगे लगा हुआ है और यहाँ पर 8 और 4 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये मिलेगा। और टोटल एनर्जी देखिए ये भी -x हो गई। सो दिस सिस्टम इज सेम एज दैट ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, अब एक एग्जांपल और देखते हैं। ठीक है, आज हम इतने ही एग्जांपल देखेंगे, इसके बाद में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। पहले ये एग्जांपल देख लेते हैं। एक रॉड है जिसपे चार्ज कितना है, Q, और उसकी लेंथ कितनी है, L। ठीक है ना, और यहाँ पर एक चार्ज Q है और उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, ये A। हमें पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पर एक छोटा सा चार्ज कंसीडर करेंगे, जैसा हम पहले से ही करते आ रहे हैं। इसका डिस्टेंस इस Q से कितना होगा, x, और ये जो है छोटा सा वो कितना होगा, dx, और इस पे चार्ज कितना होगा, dq। therefore small potential energy is equals to du is equals to k q dq upon x। ठीक है, अभी dq क्या होगा, देखिए इन लेंथ L, पूरी लेंथ L है ना, चार्ज इक्वल्स टू Q। therefore इन लेंथ dx, या dx जितनी लेंथ में चार्ज कितना है, dq। तो हम क्या बोल सकते हैं, dq इज इक्वल्स टू q इंटू dx अपॉन l, बोल सकते हैं ऐसा। ओके, सो व्हाट इज द स्मॉल पोटेंशियल एनर्जी, k q अपॉन x इंटू, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, q इंटू डी एक्स अपॉन एल। ठीक है, अभी टोटल पोटेंशियल एनर्जी अगर हमें चाहिए तो के क्यू क्यू अपॉन एल, उसको बाहर निकालेंगे, इंटीग्रेशन 1/x dx। अभी x की मिनिमम वैल्यू कितनी है, देखिए ये कितनी है, a, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, इतनी, l प्लस ए। तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे, l प्लस ए। सो के क्यू क्यू अपॉन एल। अभी 1/x का मैं आपको बोल देता हूँ, हिंट देता हूँ
कि इंटीग्रेशन 1/x dx होता है log नेचुरल x, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, log नेचुरल x, जिसकी लिमिट क्या होगी, l से l प्लस a। ओके, आगे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, सो व्हाट वी गेट, के क्यू क्यू अपॉन एल। यहाँ पर log में पहले किसकी वैल्यू रखेंगे, l प्लस ए माइनस log नेचुरल a, ठीक है ना। तो क्या आंसर आएगा हमारा, के क्यू क्यू अपॉन एल log नेचुरल एल प्लस ए अपॉन ए। अगर इसको और सिंप्लीफाई करना चाहे, सो के क्यू क्यू अपॉन एल log नेचुरल एल अपॉन ए प्लस 1, ठीक है ना। तो ये किसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, एक रॉड और एक चार्ज क्यू की, ठीक है। तो आज हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पे हमने सम सॉल्व किए। इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, थैंक यू एंड नमस्कार।